हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के दिन करने वाले हैं द थीव स्टोरी की क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एजुकेशन बाय विवेक सीरीज़ चल रही है इसी चैनल पे। आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इसमें जो इस वीडियो में जो आपको होमवर्क दूंगा उसकी वीडियो मैं आपको दूसरे चैनल अपने एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स पे ज़रूर डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, वाई डिड हरी सिंह नॉट मेक मैनी फ्रेंड्स। तो उसने क्यों नहीं बनाए थे अपने सारे फ्रेंड्स। तो देखते हैं। हरी सिंह डिड नॉट हैव फ्रेंड्स एज ही बिलीव दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल एंड देन हेल्प। ओके, मोर एवर ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस। तो देखो यहाँ पे जो हमने आंसर लिखा है ना, इसमें एक भी वो क्या कहते हैं ग्रामर मिस्टेक नहीं है। तो आपको भी अपने पेपर में इसी तरीके से लिखना है कि कोई भी ग्रामर मिस्टेक ना आए, जिसकी वजह से आपका पेपर आप बहुत अच्छा लगे और सामने टीचर पे एक इंप्रेशन बना रहे, वो नंबर ज़्यादा दे देगा। ओके, तो वाई डिड हरी सिंह डिसाइडेड टू कम टू अनिल। उसने क्या मतलब क्यों डिसाइड किया था हरी सिंह ने अनिल के साथ आने के लिए। तो हरी सिंह डिसाइडेड टू कम टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट देन व्हेन अनिल वुड कम टू नो अबाउट द थिंग। जब उसने जान गया था कि चोर है तो ही वुड फील सैड, तो वो सैड मतलब फील कर रहा था खुद को। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट द लॉस ऑफ द ट्रस्ट। मतलब पैसे के लिए नहीं, वो कि वो जो ट्रस्ट उसने खो दिया, भरोसा उसने खो दिया था, वो उसके लिए दुखी था। ही डिड नॉट वांट टू लॉस हिज ट्रस्ट, वो उसका भरोसा खोना नहीं चाहता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड हरी सिंह चूज अनिल बी नेक्स्ट विक्टिम। उसने क्यों से अपना अगला विक्टिम चूज़ किया। तो हरी सिंह एंड एक्सपीरियंस चोर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब क्या कहते हैं एक्सपीरियंस वाला चोर था। ही फाउंड अनिल, उसने अनिल को ढूंढा, मतलब मिल गया अनिल से। वेस्टर्न एंड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल मैन, उसे दयालु और एकदम मतलब आम आदमी जैसा सिंपल आदमी लगा। तो द करेक्ट पर्सन फॉर हिज पर्पस, उसके पर्पस के लिए वो बहुत सही आदमी था। तो ही फाउंड हिम एज ए ईजी टारगेट टू विन कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस जीतने के लिए वो उसे ईजी टारगेट मिल गया उसे, तो वो जाने लग गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड हरी सिंह नॉट गो टू हिज फ्रेंड हाउस और अ होटल जस्ट आफ्टर ही मिस्ड द ट्रेन। वो क्यों नहीं गया जब उसने मतलब ट्रेन को मिस कर दिया था। क्योंकि हरी सिंह डिड नॉट have any friend and he did not want to make anyone curious about staying at one of the small hotels near the station. Okay, next question है कि why was it difficult for हरी, सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हरी आएगा, आप लोग लिख लीजिएगा हरी सिंह टू रॉब अनिल। उसने क्यों अनिल को मतलब लूटा था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी सिंह हैज़ एवर मेट। मतलब उसे लूटना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक बहुत ट्रस्टेड यानी कि बहुत भरोसे वाला इंसान था, जिसने कि हरी सिंह को बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, it's easy to rob a greedy man because he cannot affordable to rob, but it's difficult to rob to careless man। मतलब उसे बोला कि लालची आदमी को तो लूटना ईजी है बट इसको नहीं, क्योंकि ये केयरलेस मैन बिकॉज ही डज नॉट इवन नोटिस, वो कुछ नोटिस ही नहीं करता दैट हैवन बीन रॉब एंड टेक द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड हरी सिंह टेल लाइन्स अबाउट कुकिंग। उन्हें खाने के बारे में कौन सी लाइन बताई थी। तो हरी सिंह said that he cooked, but when he cooked the meals at night, it was so terrible that Anil gave to stray dog एंड टोल्ड हिम टू बी ऑफ। मतलब उसने बोला मैं वो खाना बनाता था, बट जब वो रात को खाना बनाता है इतना गंदा बनाता है, तो अनिल कहता है कुत्तों को देता खाना और कहता है कि छोड़ो रहने दो। बट अनिल पेटेंट हिम एंड सेड दैट वुड टेक हिम टू कुक, उसे खाना बनाना सिखाता भी है। एंड वाई वॉज द थीफ एबल टू स्टील फ्रॉम अनिल ईजिली, मतलब उसने अनिल को ईजिली कैसे वो कर लिया, लूट लिया। तो अनिल वॉज अ पर्सन हु ट्रस्टेड हरी सिंह, जो कि हरी सिंह पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था ईजिली। ऑल्सो ही सीम टू बी अ स्लाइटली केयरलेस पर्सन था वो, एंड his thus his gullibility and trusting nature made it easy to rob हरी to rob, मतलब रॉब करने के लिए उसका ये नेचर बहुत ज़्यादा उसे पसंद आया कि वो अब इनसे आराम से चोरी हो जाएगी, मैं कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड हैड हरी, सॉरी यहाँ पे हैड नहीं आएगा, हरी आएगा। वाई डिड हरी सिंह टेल लाइन्स अबाउट कुकिंग। मे बी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपीट है ये,
क्या है, वाई डिड हरी सिंह टेल लाइन्स अबाउट कुकिंग। मतलब क्वेश्चन रिपीट है बट मे बी आंसर शायद कुछ और आ गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, नहीं आंसर सही है बट वो लैंग्वेज अलग है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड हरी सिंह फील बैड स्टीलिंग द मनी। मनी लेने में तो क्यों दुखी होने लग गया, क्योंकि अनिल हैड ट्रस्टेड हरी सिंह, कम्प्लीटली ट्रस्टेड था वो, एंड ऑल्सो टाइड हिम टू हाउ टू कुक। अनिल ऑल्सो मतलब उसने खाना बनाना सिखाता था, इसे स्टार्टेड टीचिंग हिम हाउ टू रीड एंड राइट द सेंटेंस, मतलब उसे सेंटेंस पढ़ना और लिखना सिखाता था। दस व्हेन हरी स्टोल मनी फ्रॉम अनिल, कॉन्जुगेंट पिक्ड हिम एज टू ब्रोकन एंड अनिल ट्रस्ट। उसने कहा कि मैंने अपने अनिल दोस्त का भरोसा तोड़ दिया है, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि what are the difficult reaction of the people when they are robbed। उसे क्या मतलब लगा, तो देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू हरी सिंह के तरफ से, यहाँ पे हेड पता नहीं कैसे हो गया है, हरी सिंह आएगा यहाँ पे। तो difficult people react differently upon being robbed। The greedy man displays fear, the rich man shows anger। मतलब जो अमीर लोग होते हैं, लालची मैन होता है, वो एकदम डर जाता है, बड़े आदमी लोग गुस्से में आ जाते हैं। एंड द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस। जो गरीब लोग होते हैं वो लोग मान जाते हैं कि हाँ चोरी हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, हो गया। एंड हाउ अ ट्रस्ट मैन लाइक अनिल वुड बी सेड ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसने मतलब अनिल वुड बी सेड ड्यू टू द ट्रस्ट, लॉस ऑफ ट्रस्ट। तो मतलब उसे बुरा नहीं लगा बट उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। वो सोचा कि यार जितने भी अमीर लोग होते हैं वो बुरा भला सोचते, बट अनिल नहीं सोचेगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस ये है, बट हमारे यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपके पेपर में 5 मार्क्स में आ सकते हैं, 5 मार्क्स में। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनिल प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हरी सिंह। Comment on the statement by highlighting the value of processed by Anil. What touched Hari heart made his return his honest way of earning his livelihood right in 100 and 120 words। तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल वॉज स्ट्रगलिंग राइटर। वो एक राइटर था कि स्ट्रगल कर रहा था अपने से। हु ब्रीफ्ड हरी सिंह, जो कि हरी सिंह बी फ्रेंडेड हरी सिंह के साथ बिल्कुल फ्रेंड हो गया था। तो हरी सिंह वॉज एक्सपीरियंस्ड, यानी कि 15 ईयर ओल्ड थी, तब 15 साल पुराना चोर था वो। ही फाउंड अनिल एन ईजी टारगेट टू स्टील। अनिल को उसने ईजी टारगेट बनाया अपना चोरी करने के लिए। तो अनिल ऑफर टू स्टे विद हिम टू टीच हाउ टू रीड एंड राइट सेंटेंस। मतलब उसने उसे अपने घर पे बोला रुक जाओ मेरे घर पे और मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो ग्रेजुअली अनिल डेवलप ट्रस्ट इन हरी सिंह। अनिल ने डेवलप कर लिया, अपना ट्रस्ट डेवलप कर लिया हरी सिंह के उस ऊपर। बट हरी सिंह वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू वॉट डू द बेस्ट एट। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करता है कि कब अपॉर्चुनिटी आए मैं इससे चोरी कर लूँ अपना, जिस मकसद के लिए भाई वो आया था। तो आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राई टू गो अवे फॉर एवर बट सम इनर वॉइस स्टॉप्ड हिम फॉर डूइंग सो। मतलब वो सोचा कि चोरी कर लिया तो मैं भाग जाऊँगा, बट लेकिन जो उसके अंदर दिल की भाषा थी वो उसने जाने ही नहीं दिया। तो उसने दिल ने बोला कि नहीं मत जाओ, वो तुम्हें बहुत भरोसा करता है। तो ही रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही वॉन्टेड टू लिव अ रिस्पेक्ट, क्योंकि वो वापस आने लगा, क्योंकि उसने बोला कि यार लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब क्या कहते हैं उसे रिस्पेक्ट की तरीके से वो जीना चाहता था लाइफ। अनिल डिड नॉट शो दैट ही न्यू द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट हरी विद ओपन हैंड्स। उसने बोला, उसने शो नहीं किया कि मेरे को ये सब चीज़ें पता है, बट उसे पता थी। दस अ वेल इंटरनेट क्या है ये, हाँ इनिशिएटेड पर्सन अनिल चेंज्ड हरी सिंह एंड बॉट हिम ऑन द राइट पाथ। द स्टोरी शोज दैट द स्प्लिट ऑफ फॉरगिव सम कैन ब्रिंग बिग चेंज समवन लाइफ। तो ये स्टोरी इस तरीके से हमें बहुत अच्छे तरीके से वो कंक्लूजन बताती है, ठीक है। बाकी की इसकी वीडियो में डाल चुका हूँ सब मेरी लेक्चर, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से इनको बस हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ये पूरा रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। आपका अभी पेपर आने वाला है तो आपको इससे ऐसे क्वेश्चंस की ज़्यादा नीड है, बट कोई बात नहीं। अभी देख लेते हैं कि हरी सिंह डिड नॉट कन्फ्यूज दैट ही रॉब्ड अनिल। जब वो कन्फ्यूजन था उसने अनिल को रॉब किया। डिड ही लैक ऑफ करेज टू डू सो और ही रियली वॉन्टेड टू मेंटेन हिज रिलेशनशिप विद अनिल एट एनी कॉस्ट। एक्सप्लेन द हैड नीडेड इम्पेरिबल 100 and 120 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। तो इसका था कि हरी सिंह वॉज अ टीनेजर, वो एक टीनेजर था, यानी कि 15 साल का था वो, ज़्यादा आपकी उम्र आपकी एज का था वो। और उसका अगला टारगेट अनिल बना, क्योंकि अनिल एक ऑथर था और
वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल इंसान था जो कि हर किसी पे बहुत ही आसानी से भरोसा कर लेता था। तो एक दिन उसने अनिल से मुलाकात हुई, वो उसके घर गया तो वो उसने बोला तो पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अनिल बोला। लेकिन हरी सिंह का उसने मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था, तो उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि हाँ आज पैसे मैं चुरा सकता हूँ। तो उसने वो पैसे चुरा के भाग गया, बट वो भाग नहीं पाया क्योंकि उसका मन नहीं चाहता था कि मैं किसी का भरोसा तोड़ूँ। तो वो वापस आके पैसे रख देता। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो उसे 50 रुपीज़ देता। बस ऐसे ही कुछ आपको लिख के आना है, बाकी आप लोग इसको बिल्कुल पूरा तरीके से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन, बट टू बी रियली बिग मैन, बड़ा मैन, अ क्लियर विद एंड रिस्पेक्ट मैन, समथिंग एल्स, हरी 13, ये एरर है क्या? नहीं, 1131 फाइनली एक्सेप्टेड। अच्छा, ये पैसे लिखे हैं। फाइनली एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हॉनेस्ट लिविंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रोल ऑफ द चेंजिंग द प्रेसेस, आई विल हाईलाइटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इम्पल्स एंड थाट्स। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और होमवर्क की मैं वीडियो आपको पता है मैं एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स चैनल पे डालूंगा, वहाँ पे आप लोग आके ज़रूर देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैं क्लास में कर देता हूँ। हरी सिंह बिलीव दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब मैन लाइक अनिल, उसने डिफ़िकल्ट था कि अनिल जैसे बंदों को लूटना। तो डू यू थिंक दैट ही रियली अप्रिशिएटेड काइंड पीपल, वाई डू यू थिंक, हाँ मतलब एक बार बोल दिया डू यू थिंक, फिर कह रहा वाई डू यू थिंक ही फाउंड अ डिफ़िकल्ट टू चीट मैन लाइक अनिल, डिस्कस दी वैल्यूएबल स्टॉक पॉइंट्स टू समथिंग रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेरे हिसाब से हर एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि और पेपर में ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू भी लेके लाया हूँ, तो थोड़ा वेट करिएगा, उसमें आपको कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार एंड लर्न लाइट होल सेंटेंस एनी मोर, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करना सीख गया भाई वो। हरी सिंह कुड नॉट एट वंस कम आउट द आइडियाज़ वर्किंग फॉर अनिल, डू यू थिंक ही एक्सेप्टेड द जॉय ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम द फॉलोइंग पाथ, होनेस्टी, एक्सप्लेन द वैल्यूज, हाईलाइटिंग हेयर्स कैरेक्टर 120। मतलब घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वही कहानी बार रिपीट हो रही है कि वो बाजार वगैरह जाता था, पैसे उसमें से भी चोरी करता था क्योंकि उसका मन नहीं मानता था बिन जब तक पैसे ना चोरी करे। तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी आप लोग कर लेंगे मेरे हिसाब से। सो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे आगे MCQ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन करने के बाद आपके जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसी के ऊपर पूरा पैसे दे देता है, नीचे फिर आपको सॉल्व करने होते हैं। ये उस टाइप के क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पैसे नहीं होगा, बट लेकिन आपको मज़ा उसी टाइप का आएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि जो आपको मेरे को करना है, मतलब बताना है कि मैं यहाँ पे एक बार करके लिखूँगा, बट आपको पहले ही से कमेंट में आंसर ज़रूर दे देना, ओके। सो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं कि ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वो किस चीज़ में, मतलब उसका ज़्यादा हाथ अच्छा था, तो वो स्टीलिंग में था। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट वाज द हरी सिंह एज, हरी सिंह की एज कितनी थी? 15 ईयर थी। ये सब तो इजी क्वेश्चन है। हाउ हैज़ द नरेटर डिसाइडेड अनिल, तो वो किस तरीके से, मतलब उसने बोला, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंपल था या काइंड था या इजी गोइंग या ऑल ऑफ द अबव। तो मे बी ऑल ऑफ द अबव, भाई सारा ही सब कुछ था उसके अंदर। व्हाट वाज द अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मेट हिम, जब वो उससे मिला तो वो उसके मतलब क्या चाहता था, तो यहाँ पे जाएगा वॉचिंग अ मैच देख रहे तो लोग, बी ऑप्शन बी है ना। एंड क्वेश्चन 5, हाउ डिड द नरेटर अटेम्प्ट टू बी फ्रेंड विथ अनिल, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे साथ बाय फ्लर्टिंग हिम, ए ऑप्शन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डिड द बॉय आस्क्ड अनिल फॉर, वो किस चीज़ के लिए अनिल को, मतलब उसने पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा टू एम्प्लॉय हिम, बी ऑप्शन। एंड हाउ ऑफन डिड ही चेंज द नेम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ या एवरी ईयर, वो कब अपना नाम चेंज करता था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वो अपना हर महीने नाम चेंज करता था, सी ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही चेंज द हिज नेम इन ऑर्डर टू स्टे अहेड ऑफ डैश, पुलिस, एम्प्लॉय, नन ऑफ देम या बोथ ऑफ देम। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा कि बोथ ऑफ देम, वो दोनों, पुलिस और एम्प्लॉयर्स दोनों के लिए अपना नेम बदलता था। कि व्हाट नेम अनिल टेल अनिल को उसने अपना क्या नाम बताया था? भाई हरी सिंह बताया था, ये तो किसी नहीं पता होगा। हाउ वॉज द मील दैट हरी कुक्ड द फर्स्ट नाइट, वो ऐसा कौन सा खाना उसने पहले रात को बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्रिबल। और यहाँ से जो आपके होमवर्क है, मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी लेके आया हूँ जो कि MCQ की फॉर्म में है, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया 15 और ये 5 20 क्वेश्चन, मतलब तो 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी की मैं इसकी होमवर्क की PDF, मतलब इसकी PDF तो टेलीग्राम चैनल पे आई जाएगी, और होमवर्क मैं आपको एजुकेशन बाय विवेक शॉर्ट्स पे आपको होमवर्क अपलोड करा दूँगा।
तो बस अब उसका इंतज़ार करके पहले आप लोग यहाँ से वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन होमवर्क PDF से, फिर वहाँ जाके उसके सॉल्यूशन देख के अपने 5 नंबर पक्के कर लीजिएगा बोर्ड्स में। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।